राघवेंद्र सरकार की हेतु की कृपा से हम लोग भगवान की रसमयी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में यथामति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से हम लोग इस भयंकर कलयुग में भी उनका नाम गा रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। आइए अब हम लोग आज भगवान के उन्हीं हरि वल्लभों में सुदामा जी भी हैं। भगवान के प्यारे भक्तों में ध्रुव उधव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। तो सुदामा जी भी उसी सूची में आ रहे हैं, भगवान के प्यारे भक्तों की सूची में। भगवान के बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। भगवान के प्यारे मित्र हैं, बचपन के सखा हैं और सख्यत्व को निभाया है ठाकुर जी ने। हाँ, सब लोग निभा नहीं पाते, भगवान ने निभाया है। अब सखा बनने की इनकी जो क्रिया है, जैसे बने कैसे बने, ये सब कथा आप सुनेंगे। जब कंस मारा गया, कंस के मरने के बाद भगवान ने अपने माता पिता का बंदी अपने हाथों से बंदी छोड़ाया, हथकड़ी बेड़ी सब खोला। कहा कि कितना आपको कष्ट हुआ और हम ऐसे अभागा बेटा जन्म लिए कि आपके कष्ट में हम दूर हो गए और हमारे इस अपराध को क्षमा करते हुए हमें अपने मातृ प्यार और पितृ प्यार को प्रदान करें। इस तरह से भगवान ने बड़े प्रेम से सम्मान किया वसुदेव देवकी का। उनका बंधन खोलकर माँ की गोदी में बैठ गए। माँ ने इतने दिनों के बाद, 11 वर्ष के बाद, आज अपने लाल को गोद में बिठाकर बड़ी आनंद मगन हुई। और इसके बाद भगवान नंद बाबा और ब्रज के सब लोग जितने थे, उन लोगों ने आग्रह किया कि श्याम सुंदर अब तो कार्य यहाँ का हो गया, कंस मारा गया, सब दुष्ट राक्षस मारे गए और मथुरा में फिर बढ़िया राज्य का स्थापना हो गया, अब ब्रज में चला जाए। श्याम सुंदर ने कहा, पिताजी बाबा नंद जी आप जाएं, सबको लेकर, वहाँ भी देखना जरूरी है, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे। कारण है उसका, कभी कंस के जितने संबंधी हैं, मित्र हैं, सब आएंगे यहाँ बदला लेने के लिए, तो सबका अभी सामना करना पड़ेगा। अभी हमारे चले जाने से बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी, हमारा सब किया कराया गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी इसके जो इतने मित्र हैं और इसके संबंधी हैं, सब आएंगे बदला लेने हमसे, सबको हमें दंड देना है, सबको संहार करना है। और माता पिता हमारे जो बंधन में रहे इतना दिन तक, हमारा उन्होंने कभी हमारा दर्शन नहीं किया, कभी हमको अपना वात्सल्य प्रदान नहीं किया, कभी उनको अपने बेटा का सुख नहीं मिला, तो उनको भी थोड़ा सुखी करना हमको जरूरी है। भगवान सबको देखते हैं ना, खाली ब्रजवासियों को देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। उन लोगों को भी खूब देखे हैं 11 वर्ष तक, लेकिन अब माता पिता इतने दिन जेल में रहे, हथकड़ी बेड़ी में रहे, अब थोड़ा उनको भी आनंद न देंगे तो कैसी बनेगी बात। नंद बाबा अब इसका जवाब क्या दे सकते थे, सिवाय रोने के अलावा कोई जवाब नहीं था। सब लोग रोते रोते अंत में ब्रज पधारे और कन्हैया जी इसके बाद
उनका संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार अभी नहीं हुआ था। अब यहाँ तो खाली खेलते कूदते खाते रहे। अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ दिया गया, और जनेऊ देने के बाद अब विद्यालय में पढ़ने जाना होता है। तो हुआ कि अब पढ़ने जाएंगे, क्या श्याम सुंदर कहाँ पढ़ने जाएंगे? तो भगवान ने चुना कि हम जाएंगे मध्य प्रदेश में। कालेश्वर महादेव के दरबार में। वहाँ पर एक संदीपनी जी नाम के गुरु हैं, उनका गुरुकुल चल रहा है, उनके गुरुकुल में हम पढ़ेंगे। क्योंकि भगवान को याद है कि संदीपनी गुरु को गुरु जी का आशीर्वाद है कि तुम्हारे यहाँ स्वयं परमात्मा आएंगे, चेला बनकर पढ़ेंगे। वो आशीर्वाद कब मिला कि एक बार की ऐसी घटना घटी है कि गुरुजी, इनके गुरुजी संदीपनी जी के गुरु, नाम तो उनका स्मृति में नहीं है। संदीपनी जो गुरुजी थे वो बड़े अच्छे ज्योतिषी थे, बड़े अच्छे प्रकांड ज्योतिषी थे। उन्होंने अपनी हस्तरेखा देख करके जान लिया कि हमारे जीवन में एक बार पागलपन आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। अपने चेलों से बोले, बेटे हमारा दिमाग कुछ गड़बड़ होगा, हमारी हस्तरेखा बोल रही है। तो जब दिमाग हमारा ठीक नहीं रहेगा तो तुमको लोगों को हम मारेंगे, गाली देंगे, तो तुम लोग भागना मत हमारे गाली और मार से। हमको रहना यहीं, सेवा करना, और हमको पकड़ पकड़ करके अपना बचाना कि हम अपने को ही मारने लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा तुम लोग रक्षा करना, हमारी भी अपनी भी। मेरे गाली गलौज को ख्याल मत करना, मेरे मारपीट को ख्याल मत करना, क्योंकि हम होश में नहीं रहेंगे। समझा दिया। सब चलो ने कहा ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, अरे गुरुजी बिल्कुल ठीक है, हम लोग बिल्कुल न जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। कहने को तो बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन करने वाले कम होते हैं। कहने वाले ज़्यादा होते हैं, करने वाले कम होते हैं। गुरुजी का दिमाग खराब हुआ, पढ़ा रहे थे, एकदम बिगड़ पड़े बिना कारण के सब पर, अब उठाए छड़ी लगे मारने, गाली देने। तो सब भागने लगा। भागने क्या लगा, सब भागिए गए। बोले कौन झूठे मार सहेगा, न कौन बजाए, न कुछ लगे मारने, गाली देने। अरे रोज गाली देंगे, रोज मारेंगे तो हम लोग कितना सहेंगे। सब के सब भाग गया। एक रह गए संदीपनी जी बस। ये गुरुजी का मार सह लिए, गाली सह लिए, सब सह लिए। इनके शरीर पर घाव हो गया मारने से, शरीर में जहाँ तहाँ घाव हो गया। कभी गुरुजी काट लेते थे दांत से भी पागलपन में, लेकिन वो सब सहे। गुरुजी का दांत काटना, गुरुजी का गाली देना, गुरुजी का मारना, सब सह लिए। गुरुजी को छोड़े नहीं, सेवा करते रहे। समझदार थे कि गुरुजी का जब दिमाग होश में नहीं है, ये मार दे चाहे गाली दे, तो इसमें भागना हमारा महापाप है। इनको ऐसी अवस्था में छोड़कर भागना। संदीपनी जी ने परिस्थिति को समझा और अपना कर्तव्य निभाया बहुत बढ़िया से। परिणाम हुआ, गुरुजी कुछ दिनों के बाद ठीक हो गए। वो ज़्यादा दिन का योग नहीं था, 10-15 दिन का, चाहे 1 महीने का योग होगा, जितना दिन का हो, थोड़े ही दिन का था, फिर ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो बोले बेटा किवाड़ खोलो, अब मैं ठीक हूँ। वह किवाड़ में बंद करके रखते थे कि कहीं भग न जाए, कहीं कुएं में न गिर जाए, कहीं कुछ न हो जाए। किवाड़ में बंद रखते थे। किवाड़ खोले, गुरुजी को खिलाए पिलाए। गुरुजी ने कहा बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुमको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा वो जोग कट गया, जितना जोग था वो सब समाप्त हो गया। और चेले कहाँ हैं?
कहा गुरुजी और चेले तो सब चले गए, आपके मारने पर और गाली देने पर सब भाग गए, तुम नहीं भगा? कहा गुरुजी मैं कैसे चला जाता, आपको कौन सेवा करता है, आपको कितना दुख होता है मेरे चले जाने पर, तो मैं आपको दुख दूं, यही हमारा चेला का धर्म है। मैंने सेवा किया। अरे तुम्हारे शरीर पर घाव कैसे है? कहा कोई बात नहीं गुरुजी, अपने भाग का खेल है, भाग्य में कुछ देखा गरे तो दांत गड़े हुए हैं, दांत मेरे ही है, मेरे हैं। समझ गए गुरुजी की पागलपन में मैंने इसको काटा है दांत से। बोले कि तू बड़े सहनशील हो, मेरे दांत काटने पर, गाली देने पर, मारने पर भी तुमने मेरी सेवा की है। सब भग गए लेकिन तुम मेरी सेवा किए हो। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुमको सारी विद्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अब जितना पढ़ना है सब तुमको अब हो जाएगा। तुम इतने बड़े प्रकांड विद्वान बनोगे और इतना बड़ा तुम्हारा विद्यालय का नाम होगा कि एक दिन परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण तेरे दरबार में आकर के, तेरे विद्यालय में आकर के विद्यार्थी बनेंगे। तो और लोगों को भूल जाए भगवान तो सब याद रखते हैं कौन किसका कैसा कर्म का फल है। तो जानते हैं कि सांदीपनी जी को गुरु जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए मुझे सांदीपनी विद्यालय में ही चलना है। भगवान ने निर्णय करके और भगवान संदीपनी जी के विद्यालय में चलने के लिए रथ पर तैयार हुए। दोनों भैया बलराम और कृष्ण रथ चल दिया। तो जब जंगल के रास्ते से रथ जा रहा था तो जंगल में एक दृश्य देखा कि एक बालक रो रहा है। वो बालक और कोई नहीं था, सुदामा जी थे। रो काहे रहे थे कि संदीपनी विद्यालय का एक नियम था कि जब कोई बालक पाठ भूल जाता था, पूछने पर नहीं आता था, उसको दंड के रूप में लकड़ी तोड़ के लाना पड़ता था जंगल से। तो उससे दोनों काम हो जाता था, आश्रम का सेवा भी और दंड का दंड भी। इसलिए ऐसा दंड रखा गया था कि जिसमें आश्रम की सेवा भी बन जाए और दंड भी बन जाए। हमारे भोली बाबा एक हो गए हैं संत, तो उनका बड़े परिकर थे बहुत लोग। तो कभी कभी कुछ न कुछ तो गलती किसी से हो ही जाती है। तो जब किसी से कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो उसको दंड के रूप में क्या रखे थे जानते हैं? कोने में खड़ा कराते, खड़ा हो जाओ कोने में और 1000 नाम जप करो। 1000 नाम जप करता खड़ा होकर, दंड हो गया, दंड हो गया, भजन हो गया। ये उनका दंड का नियम था कि जहाँ कोई कुछ गलती करे तो किसी को 1 घंटा खड़ा कराया, किसी को आधा घंटा कराया, किसी को अधिक भी करा दिया दंड अपराध के अनुसार, लेकिन दंड वही था, खड़ा होकर नाम जपो, मौन होकर, दूसरे से नहीं बोलना है। तो दंड का दंड हो गया और भजन का भजन भी हो गया। उसी तरह संदीपनी विद्यालय का नियम था कि जो कोई अगर पाठ भूलेगा उसको जंगल से लकड़ी लाना पड़ेगा। लकड़ी लाने से आश्रम का सेवा भी हो गया और दंड भी हो गया, आश्रम की सेवा भी हो गई। सुदामा जी उसी दंड में आए हुए थे, कुछ पाठ भूल गए थे, गुरुजी ने इनको विद्यालय के नियमानुसार ये आए थे लकड़ी लाने। लकड़ी तो तोड़ लिए, लकड़ी चुन लिए जंगल में। जंगलों में लकड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, तो लकड़ी इनको मिल गई। लकड़ी का गट्ठर बांध लिए, सिर पर रख लिए, चले जे वहीं तो गोड़ में कांटा चुभ गया। वो कांटा चुभ गया और बड़ा भयंकर कांटा चुभ गया जो अपने से निकले नहीं, और निकले नहीं, दर्द करे, चला न जाए। अब जंगल में एकांत जहां कोई नहीं, तो बालक रोएगा और क्या करेगा? रोने लगे कि हाँ कैसे हम क्या करें।
कोई यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ता जो हमारा कांटा निकाले, और हम यहाँ जंगल में, अब कहीं रात हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। अब घबराने की बात तो थी, छोटा बच्चा है और जंगल का क्षेत्र है, बड़ी घबरा गए। घबराने के बाद रोने लगे, लेकिन वह कांटा चुभना इनके लिए वरदान हो गया। कांटा नहीं चुभता तो चले जाते अपने कुटिया पर, लेकिन कांटा चुभने सब रुक गए हैं, रो रहे हैं। उसी समय हमारे ठाकुर जी का, हमारे एक श्याम सुंदर का रथ उसी रास्ते से जा रहा है। प्रभु ने देखा कोई बालक रो रहा है, कहा ओ सारथी रथ ले चलो वहां। रथ लाए, तुरंत रथ से नीचे उतरे और भगवान बोले भैया रो कह रहे हो। बिना जान पहचान के भगवान ने बड़े प्यार से कहा भैया रो कह रहे हो, क्या हो गया है तुमको। लग रहा है कितने दिन का जान पहचानी कोई व्यक्ति हो, वैसे भगवान ने व्यवहार किया। वो बालक अवाक रह गया कि बिना जान पहचान के हमको इतना प्यार से बोलने वाला ये कौन है, इतना सुंदर। कहा भैया हमको कांटा चुभ गया है, चला नहीं जा रहा है। ओहो मैं अभी निकाल देता हूँ भैया, कोई घबराने की बात नहीं, चुप हो जाओ। भगवान ने तुरंत अपने पीताम्बर से आंसू पोंछकर और तुरंत हाथ बढ़ाया और उस कांटे को निकाल दिया। उनके लिए तो कोई कठिन काम नहीं, हाथ फेर दिया, घाव भी ज्यों का त्यों हो गया इसे, और कहा अब तुमको पैदल नहीं चलना है, हमारा रथ है, रथ पर चढ़ो। तुम कहाँ के विद्यार्थी हो? कहा हम संदीपनी विद्यालय के विद्यार्थी भैया। अरे कहा तब तो बहुत बढ़िया है, हम वहीं चल रहे हैं पढ़ने के लिए, हम भी तुम्हारे भाई हैं पढ़ाई के, हम दोनों गुरु भाई हो गए, अब हम भी पढ़ेंगे इसी विद्यालय में, चलो बड़ा बढ़िया हुआ। हम लोगों को अब रास्ता भी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, तुम रहोगे तो अपना रथ हमारे समय पहुंच जाएगा उस जगह पर, गुरु जी का दर्शन कराओगे। कहाँ वो सो हम करा देंगे। बस रथ पर बैठाकर भगवान जो है उनको सांदीपनी गुरु जी के यहाँ लाए सुदामा जी। भगवान रथ से नीचे उतरे, सुदामा का बाह पकड़े हुए, हाथ पकड़े हुए चल रहे। गुरु जी ने देखा क्या सुदामा आज सुदामा के साथ एक बड़ी विलक्षण मूर्ति आ रही है। गुरु जी को याद आ गया हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है, ये साधारण मनुष्य का स्वरूप नहीं है, इतना तेज दूसरे में नहीं होगा, ये तो ब्रह्म का तेज है। गुरु जी आगे बढ़े, भगवान दौड़कर गुरु जी के चरणों में लपट गए। गुरु जी ने उठाकर अपने हृदय से लगाया दोनों भैया को। प्रभु ने कहा गुरुदेव मैं आपके यहाँ विद्यार्थी बनकर आया हूँ, कृपा करके हमें विद्या प्रदान करें। कहा बहुत सौभाग्य हमारा है जो आज मेरे यहाँ आप पधारे हैं महाराज। जब से गुरु जी का आशीर्वाद हुआ तब से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो दिन कब आएगा कि गुरु जी का आशीर्वाद फलीभूत होगा। सो आज हो गया। देवी गुरुवानी को बुलाया, देखो ये दोनों बालक तुम्हारे पुत्र है, इनको बड़े प्यार से लालन पालन करते हुए खिलाना पिलाना। ये सामान्य कोई बालक नहीं है, ये वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव, ये रोहिणी नंदन बलराम हैं। ये दोनों बड़े विलक्षण महापुरुष हैं, साक्षात प्रभु ही हैं। इनको खूब प्रेम से दुलार प्यार करते हुए सेवा करो। गुरुवानी जी की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है।
इतने सुंदर बालक मिल गए आज। भगवान वहाँ पढ़ने लगे। भगवान को तो पढ़ना एक बहाना था। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। यह तो भगवान की लीला है, कौतुक है। पढ़ाई के बहाने गुरुजी के आशीर्वाद को सत्य करना था। गुरु सेवा का दुनिया के सामने एक बढ़िया फल दिखाना था और संगे संग सुदामा जैसे मित्र को अपनाना था। सुदामा जी अपने को निछावर कर दिए श्याम सुंदर के चरण में सदा के लिए। दोनों में बड़ी मित्रता हो गई। दोनों संग ही रहते, संग ही भिक्षाटन में जाते। पहले के विद्यालय गुरुकुल भिक्षाटन पर चलते थे। विद्यार्थी लोग भिक्षा मांग के लाते, उसी भिक्षा से गुरुजी का भी भोजन होता और विद्यार्थियों का। तो दोनों एक ही संग भिक्षा मांगने भी जाते, एक ही संग भोजन करते। यहाँ तक होता अगर सुदामा को कुछ पाठ भूल जाता तो भगवानों भूल जाते जान के। गुरुजी समझते कि देख लो श्याम सुंदर, ये तो भगवान है, इनको कुछ भूलना है थोड़े, लेकिन सुदामा के संग जाने के लिए भूल गए। कहते ठीक है जाओ, दोनों संग में जाओ। तो लकड़ी तोड़ना होता तो दोनों जाते। भगवान सुदामा को चढ़ने नहीं देते पेड़ पर, अपने चढ़ते, अपने लकड़ी तोड़ के गिराते, सुदामा गट्ठर बनाते, दोनों फिर लकड़ी। इस तरह से भगवान ने बड़े प्यार से सुदामा को, कोई चीज मिल जाता जब भिक्षा में तो पहले सुदामा को खिलाते भगवान। हाँ, पहले तुम खाओ। बड़ी हंसी भी होती। सुदामा जी को ज्यादा लोग खिलाते, कहते तू बाबा जी हो, थोड़ा झपट के खाओ। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से देवता लोग भोजन करते हैं। ब्राह्मणों के शरीर में बैठ कर देवता लोग भोजन करते हैं, इसलिए ब्रह्मभोज किया जाता है, ब्राह्मणों का भोज किया जाता है। तो सुदामा जी को भगवान बहुत मानते, खूब खिलाते पिलाते, इनका सब तरह। और सुदामा जी भी श्याम सुंदर के बिना रह नहीं पाते, एकदम अपने मित्र का दिन रात स्मरण चिंतन करते रहते। विद्यालय का जीवन बड़ा रसमय बीतने लगा। लेकिन आप जानते हैं संसार का हर एक जीवन बीत जाता है, यहाँ का कोई चीज स्थिर नहीं है, सब आते हैं और सब जाते हैं। वो कितना बढ़िया सुखमय जीवन आया, लेकिन अब वो अंत होने लगा उसे। हाँ? यही संसार है, यहाँ सब क्षणभंगुर है। इस तत्व को जो जान जाता है वहाँ इसी किसी चिक चाक्य में अपना मन नहीं लगाता है, जानता है कि फिर छूटेगा, तो काहे को मन लगा, छूटेगा तो बड़ा दुख होगा उस दिन। तो भगवान ने सुदामा जी को कहा, हे सुदामा तुम हमारे मित्र बन चुके हो, अब ये जान लेना कि मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको सदा के लिए पकड़ता हूँ। दुनिया की मित्रता क्षणभंगुर होती है, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए होती है। स्वार्थ पूरा हो गया तब कोई किसी का नहीं। लेकिन मेरी मित्रता जो है किसी हेतु को लेकर नहीं होती है, स्वार्थ को लेकर नहीं होती। इस कारण से हे सुदामा, ये तुम्हारी हमारी जो मित्रता है ये जिंदगी भर अब रहेगी। जो हमारा नियम है कि जो मेरा स्मरण करता है उसको मैं भी स्मरण करता हूं।
घड़ी आधी घड़ी भी जो नर मुझ में मन लगाते हैं, ये सच कहता हूँ निश्चय ही मुझे ठीक अपने पाते हैं, ये सच किया करता हूँ उनकी याद हरदम, हे सुदामा में जो सच्चे मन से अपना मुझे सब कुछ बनाते हैं, सच्चे दिल जो मुझे सब कुछ बना, जो सच्चे दिल से ही अपना मुझे सब कुछ बनाते रहेगा, उम्र भर तुझसे मेरा नाता मिताई का, हमारा नाता क्षणभंगुर नहीं, सारी जिंदगी के लिए, एक जिंदगी नहीं, जब जिंदगी धारण करोगे जन्म जन्मांतर के लिए रहेगा, उम्र भर नाता तुम्हारे से मिताई का, पड़ेगा फर्क इसमें कुछ नहीं, सौगंध खाते हैं, पड़ेगा पड़ेगा फर्क इसमें कुछ नहीं, सौगंध खाते हैं, पड़ेगा कुछ नहीं। और एक बात और याद रखना भैया, कभी कुछ भी जरूरत हो तुम्हें है मित्र दुनिया में, कभी कुछ कभी है मित्र दुनिया, तो फौरन ही निकट आना, ये हम तुमको बताते हैं, घड़ी भी जो नर मुझ में मन लगाते हैं, घड़ी आधी घड़ी भी मन लगाने वाला मेरा प्रिय होता है, तू तो हमसे प्रेम किया है, हमारे संग रहा है, तुम्हारा हमारा नाता सदा के लिए हो। भगवान ऐसा कहते हुए रथ पर विराजमान हुए। गुरुवाणी जी से बोले माता, गुरुजी से बोले पिताजी, आप लोग मुझसे दक्षिणा जो मांगना हो मांग ले। गुरुवाणी जी जानती हैं कि भगवान है, क्योंकि अभी सुना उन्होंने
कि देवकी के 6 बेटे जो मर गए थे, कंस ने पत्थर पर पटक कर मार दिया था, तो मैया ने लालसा किया कि मैं अपने पुत्रों को देखना चाहती हूँ। जो जो मेरे बेटे बने थे सब मर गए एक ही दिन में। तो कन्हैया जी ने 6 को ले आकर के दे दिया है गोदी में। समर्थवान है, उन लोगों को जहाँ भी वो थे वहाँ से बालक बना के लिया के दे दिया गोदी में। मैया ने प्यार किया है। अब फिर वो अपना जहाँ के थे वहाँ चले गए। तो मैया इस कथा को जानती है। उसने कहा कि मैं सुनी हूँ देवकी के मरे हुए बेटों को तुमने ले आकर दिया, तो हमारा बेटा भी एक मर गया है, 20 बरस हो गया, उसको हमें मिला दो। अब उस बेटे को खोजने के लिए भगवान को कहाँ कहाँ जाना पड़ा। तो गए भगवान जहाँ उसकी आत्मा थी, वहाँ से उस बेटे को ले आकर के हाजिर कर दिया। भगवान का सामर्थ्य है, जीव का ये सब सामर्थ्य नहीं है, सब भगवान का गुण है। इतने पर भी भगवान जो नहीं राम जी को माने, कृष्ण को माने, वह भागा पत्थल बुद्धि का नारकी जीव है। वो जो शास्त्रों की बात न माने, भागवत की बात न माने, रामायण की बात न माने, तुलसीदास की बात न माने, अपने कोई पंडित मान के और सबकी निंदा करता है, वह भागा महापातकी है, महापापी है। जान लीजिए पृथ्वी का भाग है, नरक का कीड़ा बनेगा। उसको पता नहीं ना कई दिन जिएगा जिंदगी में। यहाँ ऐश कई दिन कोई उड़ाएगा, ईश्वर की निंदा करके कई दिन कोई चाह पिएगा और मोती चूर खाएगा, मिठाई खाएगा, एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा नरक में। इसलिए ईश्वर की निंदा कभी भूल कर भी नहीं। ईश्वरता उनकी प्रकट है, कृष्ण की भी चाहे राम की भी। राम की ईश्वरता को सब नहीं जाने, फिर भी उनकी ईश्वरता भी जगह जगह शास्त्रों में गाई गई है। तुलसीदास बाबा ने गाया है, भय प्रगट कृपा लाभ। यहाँ ईश्वरता सात 4 भुजा के प्रकट हुए। कोई मनुष्य का लड़का इसे प्रकट होगा? तो जो कहता है मैं राम को ईश्वर नहीं मानता, इसका मतलब क्या है? वह गोस्वामी जी को नहीं मानता, वह तुलसीदास को नहीं मानता, वह संतों को नहीं मानता। वह महापातकी महापापी पृथ्वी का भार प्रकट हुआ है, उसकी गिनती मनुष्य में नहीं है। जो लोग ईश्वर को न माने वो मनुष्य नहीं है। तो कहने का मतलब देखिए, भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट की कि लड़का 20 बरस का मरा हुआ बालक, और उसको लिया के माँ के पास पहुंचा दिया, और वो 20 बरस का अब है। इसके बाद भगवान अब रथ पर विराजमान हुए, फिर अपने द्वारिका मथुरा चले आए। श्री सुदामा जी का पढ़ाई का विश्राम हुआ, वो पोरबंदर चले गए। पोरबंदर में सुदामा जी का स्थान है, जो गुजरात की महाराष्ट्र में है। गुजरात में है कि महाराष्ट्र में है? गुजरात। हम लोग पोरबंदर गए हैं, वहाँ लीला हुई है चूँकि महाराज जी की एक बार। और अनंत श्री भूषित रमेश भाई ओझा जी ने एक बार हमारी मंडली को बुलाया अपने यहाँ। उनका भी विद्यालय का नाम संदीपनी विद्यालय है, बहुत बड़ा विशाल विद्यालय उन्होंने खोला है और बहुत विशाल स्थान है। उसके स्थान में हम लोग लीला किए खूब बढ़िया से। और पोरबंदर शहर है, उसमें हम लोग घूमने गए, सुदामा जी का स्थान सब देखे। सुदामा जी का महल बना हुआ है, अच्छे अच्छे खंभे लगे हैं उसमें, और वहाँ प्रसादी रूप में चूड़ा मिल रहा था ना। सुदामा जी का चूड़ा वहाँ प्रसाद आज भी बंटता है। तो सुदामा जी पोरबंदर चले आए। दिन आप जानते हैं ना, दिन एक किस्म का नहीं रहता है। कब का कौन किसका कैसा दिन आएगा कोई जाने नहीं। सुदामा का दिन बहुत पतला हो गया, यानी दिन कुछ बुरा दिन आ गया, गरीबी आ गई।
गरीबी भी सामान्य नहीं। गरीबी भी एक होती है कि चलो भाई थोड़ा पैसा कौड़ा रखने के लिए पैसा कौड़ी नहीं है, लेकिन रोटी सूखी मिल जाती है ना। सूखी रोटी मिल गई, नमक रोटी ही मिल गई, मट्ठा भात ही मिल गया, कुछ मिल गया, वो भी गरीबे कहा जाएगा, लेकिन चलो कम से कम खाने को उसको मिल जाता है, जी रहा है। लेकिन सुदामा की गरीबी इतने ही तक नहीं थी। सुदामा की गरीबी तो ऐसी थी कि घर में एक शेर भी अन्न नहीं था। बड़ो निष्काम शेर चूना हूं न धाम, एक शेर भी चून मने आटा होता है नहीं, एक शेर भी चावल नहीं था, कुछ नहीं, खाने के कोई सामान नहीं था। पहनने के लिए भी एक कपड़ा कैसों कैसों पहनने थे, वही शरीर पर था। सुशीला भी फटा गुदरा कैसों पहनकर गुजारा करती थी, उनकी पत्नी। इतनी गरीबी थी कि गरीबी की एकदम चरम सीमा थी। लेकिन बारे सुदामा इतनी गरीबी में भी भजन करते, घबराते नहीं थे गरीबी से, बल्कि गरीबी को वरदान मानते थे कि चलो प्रभु का नाम ले रहा हूँ इस गरीबी में, ये बड़ी अच्छी है। धनी आदमी उतना नाम नहीं ले पाता है, धनी आदमी धन के मद में चूर रहता है। धनी आदमी धन संभालने में एक तो समय लगाता है, और धन के अभिमान में भरे रहता है, और धन के चलते बहुत तरह का पाप भी करता है। ज्यादा धन हो गया वही शराब पीने लगता है, हीरोइन पीने लगता है, ये वो तरह तरह का गलत आचरण ये धन से ज्यादा होता है। अब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब धनी ऐसा होते ही हैं। जो भगवान के भक्त हैं, जिनको भगवान के चरणों में प्रेम है, वो चाहे धनी रहें चाहे गरीब रहें, उनका जीवन एकदम ठीक रहता है भगवान की कृपा से। उनकी हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अधिकतर संसार में प्रायः लोग धन पाकर मतवाले हो जाते हैं। सुदामा जी को धन नहीं है, लेकिन नाम इनका है सुदामा, सुंदर धन वाला, सुंदर दाम वाला। इनका नाम का ही इतना बड़ा ये है भैया, इसलिए कि इनके पास और धन भले नहीं है, लेकिन राम नाम धन है, भगवान का भजन रूपी धन है, जो बड़ा सुंदर धन है। सुदाम तो यही है, प्रभु का नाम। मन को समझाते, अरे मन निरधन के धन राम, निरधन के धन राम, अरे मन निरधन के धन राम, राम बिना लख 84 में, राम बिना और कहाँ विश्राम, अरे मन निर्धन के धन अर्थ अनर्थ मूल है, जिसको लोग कहें धन धाम, जिनको लोग होवे नम्र कह राम राम प्रति, होवे नर ताहि
द्विविष ईर्षादिक का है अंत नरक परिणाम। दंभ द्वेष अंत नरक। चिंता छोड़ करो प्रभु चिंतन। चिंता निसी दिन आठों जान अरे निर्धन के धनराम। अरे तू तो संतोष प्रीति में रही के भजन करो निहकाम। तू तो वृत्ति में रही के रसना से नित गान करो प्रभु। रसना से गान प्रभु। अरे नारायण गुण ग्राम अरे मन निर्धन के धनराम। जीवन की धन्यता याही में, जीवन की धन्यता याही में रीझे श्यामा श्याम। भगवान रीझ जाएंगे, रातों दिन स्मरण करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु के चिंतन से जान लो, भक्ति का मार्ग बड़ा विलक्षण है। अपने मन को समझाकर दिन रात प्रभु का गुण गाया करते, नाम लिया करते, एकदम धर्म पर रहा करते। कोई घबराते नहीं, भिक्षा मांगते, भिक्षा ही वृत्ति अपनाए हुए थे, क्योंकि ब्राह्मणों की वृत्ति भिक्षा, साधुओं की वृत्ति भी भिक्षा। हम लोग भिक्षुके कहे जाते हैं। कहीं सन्यासी मांगने जाएगा, यही कहेगा भिक्षाम दे, हम भिक्षार्थी। तो भिक्षा भी एक वृत्ति है, भिक्षा भी एक अपना ब्राह्मण की वृत्ति है, साधु की वृत्ति है। तो ये अपना इसी वृत्ति को अपनाए हुए थे। भिक्षा मांगने का भी एक विधान है, कैसे मांगना चाहिए। उसका विधान ये है कि 3 घर से मांगो, 3 से नहीं काम चले तो 5 घर से मांगो, 5 से नहीं काम चले तो 7 घर से मांगो, लेकिन 7 से अधिक घर मत मांगो। एक दिन भिक्षा तुम 3 घर से मांगो, काम चल जाए तो, नहीं तो 5 घर से मांगो, नहीं 7 घर अंतिम है। 7 घर के बाद अगर जितना मिले उसी में संतुष्ट रहो। इसी को मधुकरी वृत्ति कहते हैं। जैसे भंवरा होता है ना, मधुकर, मधुकर भंवरा का नाम है। तो भंवरा क्या करता है कि थोड़े थोड़े सब फूलों से रस लेता है, मकरंद लेता है, और उसी रस को लेकर एक जगह बटोर देता है तो मधु तैयार हो जाता है, थोड़े थोड़े। इसी तरह से साधु को चाहिए वह थोड़े थोड़े सबसे ले। थोड़े थोड़े लेने से क्या मतलब है? यह मतलब है कि किसी एक आदमी से विशेष ले लेने से उसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़े थोड़े सबसे ले लेने से किसी को दिक्कत नहीं होगी।
इसलिए साधु लोग ऐसा लेते हैं मधुकरी वृत्ति ऐसे ढंग से कि आनंद पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक लोग दे देते हैं। थोड़े थोड़े इकट्ठा होकर साधु के अपना पूरा काम चलने भर हो जाता है तो बढ़िया से। तो सुदामा जी भी भिक्षा वृत्ति अपनाए हैं, लेकिन उनका नियम ये नहीं है कि दिन भर मांगते रहे, चाहे 1000 घर मांग करके इकट्ठा कर ले पूरा घर में अनाज, ऐसा नहीं। बस 3 चाहे 5 चाहे 7 घर मांगते हैं, जितना मिल गया उतना लेकर आते हैं, वही ठाकुर जी को भोग लग जाता है और उसी में दोनों प्राणी पा लेते हैं, सुशीला भी और सुदामा। किसी दिन 2 चुटकी मिल गया, किसी दिन 1 मुट्ठा मिल गया, किसी दिन 2 मुट्ठा मिल गया और किसी दिन नहीं मिला। भिक्षा का कोई ठिकाना तो है नहीं। जब नहीं मिलता तब ये उस दिन व्रत कर जाते, उपवास कर जाते, ऐसी स्थिति थी। इस तरह सुदामा जी अपना जीवन बड़े ही शांति पूर्वक बिता रहे हैं। धन तो नहीं है, खाने को भी नहीं है, फिर भी प्रसन्न मन है, भजन में मन लगा हुआ है। 2 दिन पर भी मिल गया 1 रोटी तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, हो गया काम, हो गया, जी रहे हैं, बस हो गया। ऐसे लोगों का जीवन जो रात दिन भजन कर रहे हैं भगवत कृपा पर चलता है, खाली खाने पर ही नहीं चलता है। खाने को तो कुछ नहीं में है, 1 रोटी मिला, 2 रोटी मिला 2 दिन पर 4 दिन पर, तो ऐसे में तो आदमी अलस्त होकर गिर जाएगा, बैठने लायक भी नहीं रह जाएगा, भजन क्या करेगा। लेकिन जो रात दिन भगवान में ध्यान में मगन है उसकी रक्षा ठाकुर करते हैं। रात दिन मगन है तब। सुदामा जी तो रात दिन वाले हैं, भगवान का दर्शन किए हैं, भगवान के संग रहे हैं, पढ़े हैं, भगवान का ध्यान इनको करना नहीं है, भगवान का ध्यान इनका रात दिन होते रहता है। इनका मन श्याम सुंदर में डूबे रहता है, इनको डुबाना नहीं है, दिन रात उन्हीं में डूबे रहता है। तो ऐसे भक्त के लिए कहीं कोई क्या दिक्कत होगी, जी रहे, हाँ गरीबी तो है ऊपर से जरूर, लेकिन जी रहे। विद्यालय के बाल सखा मोहन के विप्र सुदामा, परम गरीब परम संतोषी भक्त परम निष्कामा। परम गरीब परम संतोषी भक्त परम निष्कामा। इनको एक पत्नी भी मिली थी, नाम सुशीला। घरनी जाकी परम विनम्रा साध्वी पतिव्रत शीला। विदुषी मृदुभाषिणी सरल चित नामहु जासु सुशीला। बड़ी विदुषी थी, विद्वान थी, सरल चित्त की थी, मधुर बोलने वाली थी, और इतनी गरीबी में भी तन से दीन मलिन छीन, पर मन हरि रंग रंगीला। मन में भगवान का रंग चढ़ा हुआ है, शरीर भले खिन्न है दोनों पति पत्नी का, और जो ये निर्धनता आ गई है इसको भगवान की लीला मानती है, प्रभु का लीला ऐसा ही है, क्या किया जाएगा।
जैसे संत सुदामा वैसे मिली सुशीला बामा। जैसे संत सुदामा वैसी मिली सुशीला बामा। परम गरीब परम संतोषी भक्त परम निष्कामा। सोचती सुशीला हमारा बड़ी सौभाग्य है जो ऐसे शांत सरल चित्त भक्ति भजन में निपुण ज्ञान वैराग्य के रूप और संतोष और सहनशीलता की प्रकाष्ठा पर पहुँचे हुए, कभी जिनके मन में कोई तरह की चिंता नहीं व्यापती, निश्चिंत जीवन, वेद का जैसा आदेश है उसके अनुसार जीवन बिताने वाले, कभी किसी को कोई तरह